अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी डायहाइड्रल ग्रुप। अब इसके अंदर हमने सिमेट्री डिस्कस करनी है स्क्वायर की। पिछले लेक्चर में हमने ट्रायंगल की सिमेट्री को डिस्कस किया था, इसमें हम स्क्वायर की सिमेट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है ABCD, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब इस स्क्वायर को हमने रोटेशन देनी है। इसके अंदर देखेंगे कितनी रोटेशंस और कितनी रिफ्लेक्शंस आती हैं। ट्रायंगल के अंदर हमने देखा था 3 रोटेशंस और 3 ही हमारे पास रिफ्लेक्शंस आई थी। अब यहाँ पर हमारे पास हमने इसकी रोटेशन भी देखनी है और रिफ्लेक्शंस भी। अब ये एक स्क्वायर है, अगर मैं इसको 90 डिग्री के रिस्पेक्ट 90 डिग्री के एंगल से अगर इसे मैं रोटेशन देती हूँ तो हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स। देखें, इस एक्सिस के गिर्द अगर मैं इस पॉइंट इसके सेंटर से इसको अगर रोटेट करवाऊँ 90 डिग्री के हिसाब से, इसको अगर रोटेट करवाऊँ 90 डिग्री के हिसाब से, 90 डिग्री की अगर रोटेशन दी जाएगी तो ए जो है वो सी पर शिफ्ट हो जाएगा, सी डी पर आ जाएगा और बी जो है वो ए की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा और डी बी की जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखें, अगर मैं इसे 90 डिग्री के ऐसे रोटेशन इसे पकड़ कर ऐसे पूरा 90 डिग्री के ऐसे रोटेट कर दूं तो ये आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और सी इस जगह पे आ जाएगा। ए जो है वो इस जगह पे हुआ तो सी इधर आ जाएगा और डी इधर चला जाएगा और बी इस प्लेस पर। जब कोई रोटेशन नहीं दी गई थी, यानी जब 0 डिग्री एंगल पर रोटेशन थी, तो तब हमारे पास ये अपनी ओरिजिनल कंडीशन में था, तो हम इसे नाम दे देते हैं आर डॉट का। जब इसे 90 डिग्री की रोटेशन दी गई तो इसकी शेप यूँ हो गई, तो R90। अगर मैं इसे अगेन 90 डिग्री पर रोटेशन दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए की जगह पे आ जाएगा, डी बी की जगह पर, सी डी की, और ए जो है सी की प्लेस पर आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी बी ए सी और डी, ये आ जाएगी R180 की रोटेशन कि हमने अगेन 90 को जो है ना R90 को अगेन हमने 90 की रोटेशन दी। अब अगर अगेन हम इसे 90 की रोटेशन देंगे तो हमारे पास डी बी पे चला जाएगा, बी ए की जगह पे आ जाएगा, ए सी पे और सी डी पे चला जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा डी बी ए और सी, तो ये रोटेशन हो जाएगी 270 की, ठीक है। अब देखिए, अगर अगेन इसे रोटेशन दी जाती है तो ए इधर आ जाएगा, बी इस प्लेस पे चला जाएगा, सी इधर और डी इधर, तो ये अगेन वही वाला आर नॉट आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। अगर हम 270 को अगेन 90 की रोटेशन दें तो हमारे पास जो डायग्राम बनने वाली है वो बनेगी जी ABCD, जो कि ओरिजिनल था, यानी ये आर नोड, यानी फिर से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। यानी आर नोड जब आइडेंटिटी एलिमेंट है तो हमारे पास अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो हमने रोटेशन ली है, इनिशियल रोटेशन जिसको हमने 90 पर रोटेट करवाया है, इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 4 है, यानी 4 रोटेशन देने पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल रहा है। यानी इसको 90 को इसको हमने 1 रोटेशन दी R90 है, फिर रोटेशन दी R180 है, फिर रोटेशन दी R270, फिर 1 2 3 और 4 रोटेशन देने पर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट इसका हमें मिला। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना है, 4 है, और हमारे पास कितनी रोटेशन है। अब अगर हम इसे अगेन रोटेशन देते जाएंगे तो यही वाले हमारे पास रिपीट होते जाएंगे। जैसे हमने 270 को रोटेशन दी, R0 मिलेगा, अगर R0 को अगेन रोटेशन देंगे तो R90 मिलेगा, R90 को अगर अगेन रोटेट करवाएंगे तो R180 मिलेगा, R180 को अगेन रोटेट करवाने से R270 मिलेगा। यानी बार बार रिपीट होते जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी सिर्फ 4 ही रोटेशन है हमारे पास। अब हम इसकी रिफ्लेक्शंस देखेंगे। रिफ्लेक्शंस देखने के लिए हम पहले इसको हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करवाते हैं, फिर हम इसको वर्टिकली करवाएंगे। तो यहाँ पर देखें, ये हमारे पास स्क्वायर है ABCD, ये भी अपने ओरिजिनल कंडीशन में है, यानी R0 की फॉर्म में है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करवाई है, मैं हॉरिजॉन्टली इसे रिफ्लेक्ट करवाऊंगी। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर इसके रिस्पेक्ट से रिफ्लेक्ट करवा रहे हो तो इसको ऐसे पलट देना, यानी इस तरह से ये उलट जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये सी डी वाली लाइन ऊपर चली जाएगी और ए बी वाली ये, यानी ये ए सी और बी डी अपनी अपनी प्लेसेस पर, यानी ये लाइन अपनी अपनी प्लेसेस पर रहेंगी, ये ऐसे अपनी प्लेस को चेंज कर देगा, यानी सी डी की जगह पर ए बी और ए बी की जगह पर सी डी आ जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम इसे हॉरिजॉन्टली दे रहे हैं, अगर मैं हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन को एच का नाम दे दूँ तो ये क्या बन जाएगा, एच ये आएगी हमारे पास, जो न्यू शेप बनेगी ये आ जाएगा ए बी और सी डी। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबाउट इसे रिफ्लेक्शन दी है, रिफ्लेक्ट करवाया है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ये सी डी और ए बी ने अपनी प्लेसेस चेंज कर दी। इसी तरह से अगर इसी को मैं जो है वर्टिकली रिफ्लेक्ट करवाऊँ, यानी ये ओरिजिनल थी ABCD, ये ओरिजिनल थी, अगर इसको इस वर्टिकल लाइन के अबाउट जो है रिफ्लेक्शन करवाई जाए तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगा। तो BD इधर आ जाएगा, AC इस प्लेस पे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा BD, यहाँ पर चला जाएगा AC, ठीक है। तो अगर इसको हमने वर्टिकली इसको रिफ्लेक्शन दी है तो इसको नाम दे देते हैं V का। ये हमारे पास H था,
ये हमारे पास V आ गया। अब अगर हम इसे डायगनली रिफ्लेक्शन दें, यानी ये हमारे पास जो है ABCD ओरिजिनल है, अगर इसको इस डायगनल के हिसाब से रिफ्लेक्शन दें, यानी ये डायगनल के हिसाब से अगर इसे रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये AD डायगनल अपनी अपनी प्लेस पर रहेगा, यानी A और D अपनी अपनी प्लेस पर, सिर्फ B और C आपस में अपनी प्लेसेस को चेंज कर लेंगे। यानी हम इसके रिस्पेक्ट से ऐसे पकड़ कर ऐसे हम करने वाले हैं, यानी ऐसे हम इसको रिफ्लेक्शन, यानी यहाँ से उठाकर हम इसे ऐसे रखने वाले हैं। तो A और D तो अपनी प्लेसेस पे ही रहेंगे, B और C की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास B, C इधर चला जाएगा, A और D अपनी प्लेस पे रहेंगे। अब अगर हम इसे दूसरे डायगनल के, यानी BC जो डायगनल है उसके हिसाब से अगर रिफ्लेक्शन दें, तो BC डायगनल ये है हमारे पास, इसके रिस्पेक्ट से अगर हम इसे उठाकर ऐसे रखेंगे, यानी इसको उठाकर इधर रखेंगे, तो हमारे पास D और A अपनी प्लेसेस चेंज कर लेंगे, B और C अपनी अपनी प्लेसेस पे ही रहेंगे, यानी कि इसके हिसाब से हम इसे रिफ्लेक्शन देंगे। तो ये A और D अपनी प्लेसेस चेंज करेंगे, तो हमारे पास D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ पर, B और C अपनी प्लेस पर ही रहेंगे। तो इसको हमने करवाया है जी डायगनल, इसको हमने एक फर्स्ट डायगनल के रिस्पेक्ट से करवाया था, तो इसे हम D का नाम दे देते हैं। इसको हमने सेकंड डायगनल के हिसाब से रिफ्लेक्शन दी है, तो इसे हम D डैश का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये थी, हमने देखा इसके अंदर कितनी रोटेशंस और कितनी रिफ्लेक्शंस आई। 4 रोटेशंस थी और 4 ही रिफ्लेक्शंस आई हैं। एक हॉरिजॉन्टली आई है, एक वर्टिकली आई है, एक फर्स्ट डायगनल और एक सेकंड डायगनल। तो 4 रोटेशंस और 4 इसमें रिफ्लेक्शंस आई हैं, और हमने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर इसे रिफ्लेक्ट और रोटेट करवाया है। अब हम इससे बनाते हैं एक सेट जिसके अंदर 8 एलिमेंट्स रखेंगे हम, R0, R90, R180, R270, H, V, D एंड D डैश। फिर उस सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे और फिर उसे प्रूव करवाएंगे कि ये इस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट से हमारे पास जो है ग्रुप है कि नहीं। अब यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर मोशन करवा रहे हैं एक किस्म की, इन ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स की मोशन। तो एक किस्म का हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन आएगा, हम उससे कह सकते हैं कि ये मोशन है, या ये कह सकते हैं कंपोजिशन। यानी हम जब एक को दूसरे के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे, जैसे R0 को R90 के साथ, तो फंक्शंस की कंपोजिशन हो रही है। तो आए हम देखते हैं जी अपना टेबल, जो हमने कैले टेबल बनाना है। तो ये हमारे पास है, हमने सेट यहाँ पर लिख लेते हैं कि सेट हमारे पास क्या है, हम इसे D4 का नाम दे देते हैं। सेट के एलिमेंट्स हैं R0, R90, R270 और 180 आएगा पहले, फिर 270, उसके बाद H, V, D एंड D डैश। ठीक है, ये सेट है। अब इसके ऊपर हमने कैले टेबल इसका बनाना है, तो ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए हैं। अब देखें R0 को जब R0 के साथ ऑपरेट करवाएंगे, R0 तो आइडेंटिटी है, तो R0 ही आ जाएगा। अब R0 को R90 पे करवाना है, यानी कि हमने रोटेशन जो हमने R0 को R90 से करवाने का मतलब यह है कि R90 है उसके ऊपर R0 को अप्लाई करो। तो देखिए 90 वाली जो हमारे पास डायग्राम होगी, उसके ऊपर जब 0 डिग्री से, ये 0 डिग्री से रोटेशन देने पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। तो R90 ही आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका R180 ही आंसर आ जाएगा, इसका R270 ही आ जाएगा, इसका H, V, D एंड D डैश इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसे करवाते हैं R90 से, तो R90 से अगर R0 को करवाएंगे तो ये R90 ही देगा। अब R90 को 90 के रिस्पेक्ट से ही करवाना है। तो स्टूडेंट्स 90 की जो डायग्राम थी वो हमारे पास क्या है, देख लेते हैं। जहाँ हमने डायग्राम्स ड्रॉ करवाई हैं, ये है 90 वाली, R90 वाली। अब R90 को R90 से ही ऑपरेट करवाने का मतलब ये है कि 90 वाली जो रोटेशन आई थी उसे अगेन 90 की रोटेशन दे दो। जब इसको अगेन 90 की रोटेशन दे रहे थे तो ये डायग्राम बन रही थी हमारे पास। तो ये क्या है, R180। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, R180। तो हम यहाँ पर लिख देंगे R180। ठीक है, इसके बाद अब हमें R90 को R180 पे करवाना है। हमने इसको सेम इसी तरह से ऑपरेट करवाना है जैसे हम F कंपोजिशन G अप्लाई करते होते हैं। पहले हम G को सॉल्व करते हैं, यानी हम F ऐसे करते हैं G ऑफ X। पहले हम ये फंक्शन लिखते हैं, फिर उसके ऊपर इस फंक्शन को अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं। R90 को R180 से करवाना है, यानी R180 को की डायग्राम लेंगे और उसके ऊपर 90 की रोटेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर R180 की जो थी वो हम देख लेते हैं। 180 वाला ये था, इसको हमने क्या करनी है, 90 की रोटेशन देनी है। जब इसे 90 की रोटेशन देंगे तो R270 मिलने वाला है, क्योंकि इसको रोटेशन देने से ये आया था 90 की रोटेशन, तो R270 मिलने वाला है। इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा R270।
70। ठीक है, इसके बाद अब हमने R90 को R270 के ऊपर ऑपरेट करवाना है, यानी R270 वाली जो रोटेशन थी उसके ऊपर हमने 90 की और रोटेशन देनी है। तो 270 वाली रोटेशन कौन सी थी स्टूडेंट्स, देखें तो R270 वाली ये थी डायग्राम। इसके ऊपर अगर अगेन 90 की रोटेशन देते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। इसे अगेन अगर हम देते हैं तो ए बी यहाँ चला जाएगा और सी और डी यहाँ आ जाएंगे, तो ये फिर से R नॉट के इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आने वाला है, R नॉट आने वाला है। ठीक है, उसके बाद है 90 वाली है, R90 वाली को H के ऊपर अप्लाई करना है, यानी H वाली जो डायग्राम है उसको 90 की रोटेशन देनी है। H वाली कौन सी थी हमारे पास, H रिफ्लेक्शन थी। H रिफ्लेक्शन कैसे थी कि हमने स्क्वायर को हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करवाया था, वो जो हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्शन थी अब उसके ऊपर R90 को ऑपरेट करवाना है, यानी कि उसको 90 की रोटेशन देनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली हमने रिफ्लेक्शन ली थी वो ये आई थी, ए बी यहाँ था और सी डी यहाँ था। अब ये एच है, इसके ऊपर 90 को अप्लाई करना है। 90 को अप्लाई करने का मतलब कि इसे 90 की रोटेशन देनी है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी डी, यानी कि ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास एच था, ए बी यहाँ पर आया था और सी डी यहाँ पर ये एच था। अब इस एच के ऊपर हमने 90 को अप्लाई करना है, यानी R90 को जब अप्लाई करने का मतलब कि इसे 90 की रोटेशन देनी है। जब इसे 90 की रोटेशन देंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखते हैं जी रोटेशन। देखिए इसे जब ऐसे रोटेट करवाएंगे 90 पर तो सी ए पर आ जाएगा, ए बी पे चला जाएगा जी, सी यहाँ पर, ए यहाँ, यानी एक एक स्टेप के आगे मूव कर जाएगा। तो ये आई। अब ये डायग्राम हमने मैच करनी है, ये किसके इक्वल है हमारे पास, तो देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर एच ये जो डी डैश वाली हमारे पास जो बन रही थी डायग्राम, यानी जो हमने सेकंड डायगोनल के हिसाब से जो रिफ्लेक्शन करवाई थी वो वाली आ रही है, यानी यहाँ पर सी डी और ए बी हमें यही चाहिए थी, यही चाहिए थी। क्योंकि हमारा देखें आंसर ये आया था जब हमने एच को ऊपर 90 की रोटेशन दी थी, यानी कि तो हमारे पास ये आया सी डी ए बी। तो यहाँ पर भी है सी डी ए बी और ये किसका आंसर है, डी डैश का। इसका मतलब इधर हम लिख देंगे डी डैश, यहाँ लिख देंगे डी डैश। अब R90 को V पर अप्लाई करने का मतलब है कि V वाली जो डायग्राम यानी जो वर्टिकली रिफ्लेक्शन थी उसको 90 की रोटेशन दे दो। तो वर्टिकली जो हमारे पास रिफ्लेक्शन थी वो हमारे पास कौन सी थी जी, वर्टिकली जो हमने रिफ्लेक्शन करवाई थी वो हमारे पास ये आई थी DCAB। अब इसे 90 की रोटेशन देनी है, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं और 90 की रोटेशन दे के देखते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं जो वर्टिकली रिफ्लेक्शन आई थी उसकी डायग्राम क्या बनी थी, DC यहाँ पर था और AB यहाँ पर था। अब इसके ऊपर R90 को ऑपरेट करवाना है। 90 को ऑपरेट करवाने का मतलब इसे 90 की रोटेशन देनी है। रोटेशन देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये B यहाँ आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा, C यहाँ और A यहाँ। अब ये मैच करते हैं, ये किसकी डायग्राम थी हमारे पास, ACBD। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसकी बनती है जी, A फर्स्ट प्लेस पे हो और CBD ये देखें ये इसकी बन रही है। ये जो हमने डायगनली फर्स्ट डायगनल जो हमने रोटेशन दी थी A B और CD, हमें यही चाहिए A B और CD यही चाहिए, ये डायगनल D की बन रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे D। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, D आ जाएगा जब हम R90 को V से ऑपरेट करवा रहे हैं। R90 को हमने करवा रहे हैं जी V के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, D। अब हमारे पास R90 को हमने D से करवाना है। R90 को जब हम D से करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यानी डायगनल के हिसाब से जो हमारे पास आंसर है ये डायगनल के हिसाब से है, D के हिसाब से इसके ऊपर 90 की रोटेशन देनी है। 90 की रोटेशन देंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया, तो ये है जी हमारे पास डी है, AC ये हमें बना भी हुआ है ACBD। इसको अगर हम रोटेट करवाते हैं 90 के हिसाब से तो ये आ जाएगा हमारे पास B यहाँ पे चला जाएगा, A यहाँ आ गया, B यहाँ चला गया, D यहाँ चला जाएगा, C यहाँ आ जाएगा। तो CDAB आ जाएगा। अब ये किसका है CDAB, ये हमने देखना है। C यहाँ पर और D यहाँ पे हमारे पास किस डायग्राम में आ रहा है, ये है जी CDAB। ये हमारे पास H पे हमें मिल रहा है, यानी ये H आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा जी H, यहाँ पे था हमारे पास D। ठीक है, अब हमारे पास है R90 को हमने D डैश के साथ करवाना है। R90 को जब हम D डैश के साथ करवाएंगे
यानी डी डैश वाली जो डायग्राम है उसको हमने 90 की रोटेशन देनी है। डी डैश वाली डायग्राम हमारे पास है ये वाली डी बी सी है, ये डी डैश की डायग्राम है, इसे हमने 90 की रोटेशन देनी। जब इसे 90 का रोटेट करवाएंगे तो ये जो न्यू डायग्राम बनेगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, यानी 90 की जब इसे रोटेशन देंगे तो इसे जब हम करवाएंगे तो बी यहाँ चला जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ पर, ए यहाँ चला गया और ये डी यहाँ आ गया और ये सी इधर चला गया। तो ये बी ए हमारे पास डी सी क्या बनता है, बी ए डी सी बनता है जी वी। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा वी। उसके बाद अब हमें R180 को R0 के साथ करवाएंगे तो R180 ही आएगा। R180 को जब 90 की रोटेशन देंगे तो आप लोगों को अब तक समझ आ गई होगी कि यहाँ पर 270 बन जाएगा। इसी तरह से जब R180 को R180 से ही करवाएंगे तो हमारे पास यानी 180 वाली जो डायग्राम है उसे 2 दफ़ा 90 से करवाना है। तो एक दफ़ा करवाएंगे तो 270 आएगा, फिर से करवाएंगे तो R0 आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा जी R0। R180 को R270 से करवाना है, यानी इसे 3 दफ़ा करवाना है। 2 दफ़ा करवाया था तो 90 R0 आया, फिर से अगर अगेन उसे करवाएंगे तो R90 आ जाएगा यहाँ पे। अब R180 को हॉरिजॉन्टली करवाना है, यानी 1H वाली जो डायग्राम है हॉरिजॉन्टली वाली उसे 2 दफ़ा 90 की रोटेशन देनी है। अब H की जो हमारे पास रिफ्लेक्शन थी हॉरिजॉन्टली वो ये थी, ABCD से 2 दफ़ा 90 की हमने रोटेशन देनी है। तो यहाँ पर बना लेते हैं, बनाकर इसे रोटेशन देते हैं। ये है हॉरिजॉन्टली वाली की डायग्राम जो कि है हमारे पास ABC और D। इसे 2 दफ़ा हमने 90 की रोटेशन देनी है। एक दफ़ा रोटेट करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरह से CABD, फिर अगेन रोटेशन देंगे तो ये आ जाएगा D यहाँ पर, C यहाँ, A यहाँ और B यहाँ। तो ये हमारे पास बनती है V। इसका आंसर हमारे पास आता है V के इक्वल। तो यहाँ आ जाएगा जी V, ये आ गया V। अब R180 को V से यानी जो वर्टिकली हमारे पास रिफ्लेक्शन थी उसको 2 दफ़ा हमने 90 की रोटेशन देनी है। जो वर्टिकली थी उसे यहाँ पर बना लेते हैं जी। वर्टिकली हमारे पास जो थी वर्टिकली आई थी, यहाँ पर D था, यहाँ C था, यहाँ A और यहाँ B, ये वर्टिकली था। अब इसे 2 दफ़ा 90 की रोटेशन देनी है। एक दफ़ा इसे हम देंगे 90 की रोटेशन तो B यहाँ आ जाएगा, D यहाँ चला जाएगा, C यहाँ पर, A यहाँ पे। अगेन जब इसे रोटेशन देंगे तो ये आ जाएगा A यहाँ पे, B यहाँ पे, D यहाँ और C यहाँ। तो ये हमारे पास बनती है जी C D और A B, और ये हमारे पास H के इक्वल आता है, H की बनती है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे R180 को हमने D से करवाना है। ये जो डायगनली हमारे पास है उसको हमने डबल टाइम यानी 2 टाइम्स हमने इसको जो है वो रोटेशन देनी है जो हमारे पास डायगनली था। तो फर्स्ट डायगनल जो था वो हमारे पास था जी AB और CD। यहाँ पर कोई ऐसी डायग्राम है तो उसी को ये है हमारे पास AB और CD, ये डायगनली है। इसको 2 दफ़ा हमने 90 की रोटेशन देनी है। एक दफ़ा देंगे तो हमारे पास A यहाँ आ जाएगा, B यहाँ चला जाएगा और हमारे पास D यहाँ पर और C यहाँ पर ये आ जाएगा। इसे अगेन अगर हम रोटेशन देते हैं 90 की तो हमारे पास C यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और D इधर आ जाएगा, A यहाँ पर और B यहाँ पे। तो ये हमारे पास बनती है जी CD और हमारे पास AB। ये कौन सी बन जाएगी हमारे पास, ये हम देखते हैं। CD और AB 270 बनती है, R270। तो यहाँ आ जाएगा R, बल्कि यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास जब हम इसे करवाएंगे R180 को इससे तो D डैश आना है। हाँ जी ठीक है, D डैश आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अब अगेन सारा टेबल ऐसे फिल करना है। अब आपको समझ आ गई होगी तो अब मैं इसको सारे को ऐसे फिल कर लेती हूँ। मैंने सॉल्व किया हुआ है पहले से, हम उसी को फिल कर लेते हैं जी। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख लिया है जी टेबल यहाँ पर जो हम बना रहे थे। तो अब ये टेबल बन चुका है। अब हमने बेसिकली देखना यहाँ पर ये है कि क्या ये ग्रुप है या नहीं। अब जितने भी यहाँ पर हमें आउटपुट्स मिली हैं, जितने भी इसके आंसर्स आए हैं वो सारे के सारे इसी सेट को ही बिलोंग करते हैं, D4 को, जो हमने लिखा था जी D4। यानी उसमें एलिमेंट्स हैं R0, R90, R180, R270, H, V, D एंड D डैश। इसके अलावा और बाहर से कोई आंसर नहीं है तो क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। हर एलिमेंट का इन्वर्स है क्योंकि हर लाइन में आइडेंटिटी है। R0 है, R0, 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 इसमें भी है, इसमें भी है और इस लाइन में भी है और इस लाइन में। इसका मतलब हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट भी है और असिस्टिविटी भी होल्ड करती है। इसका मतलब कि D4 जो सेट हमने डिफाइन किया था वो ग्रुप है। ठीक है, वो ग्रुप है। तो उसके बाद अगर वो ग्रुप है तो अब हमने चेक करना है कि वो अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। उसके लिए हम यहाँ पर इसके 2 एलिमेंट ले लेते हैं। एक हमने लिया जी H और एक लिया हमने R90।
जब हमने H को ऑपरेट करवाया R90 के साथ तो इसका आंसर आया जी कुछ V। जब R90 को H से ऑपरेट करवाया तो हमारे पास आंसर आया R90 को जब H से करवाते हैं तो D डैश आंसर आ रहा है। तो आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अबेलियन ग्रुप नहीं है, ये अबेलियन ग्रुप तो नहीं है, तो ये ग्रुप है। अब हमारे पास यहाँ पर है कि क्या ये साइक्लिक है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हमारे पास जो रोटेशंस थी उनका ऑर्डर कितना था और जो रिफ्लेक्शंस थी उनका ऑर्डर कितना था। वो हमने देखा था कि जो रोटेशंस थी वो हमारे पास, इस डायग्राम्स को फिर से देख लेते हैं कि ये हमारे पास रोटेशंस थी। रोटेशंस में हमने देखा था कि जो रोटेशन थी उसका ऑर्डर कितना था 4, ठीक है। और जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस हैं, देखिए ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टली आ रही थी इसको हम ऐसे रोटेट करवाते थे, हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करवाते थे, तो इसका आंसर ये आता था। अब अगर अगेन हम इसे हॉरिजॉन्टली रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो फिर से ए बी अपनी जगह पर, सी डी अपनी जगह पर आ जाएगा। इसका मतलब एच रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना था जी 2 था। इसी तरह से हमारे पास वर्टिकली का अगर देखें, वर्टिकली हमने इसे रिफ्लेक्ट करवाया था, बी डी इधर ए सी इधर चला गया था, तो ये हमारे पास वर्टिकली इसकी रिफ्लेक्शन थी। तो अगर हम इसे अगेन वर्टिकली रिफ्लेक्ट करवाते हैं तो ए सी अपनी जगह पे आ जाएगा, बी डी अपनी जगह पे चला जाएगा। इसका मतलब हमें आइडेंटिटी मिल जाएगी, तो वी का ऑर्डर भी 2 है। डायगनली भी इसी तरह से, एक दफ़ा हमने डायगनली से रिफ्लेक्ट करवाया तो ये है, अगर अगेन करवाते हैं तो सी अपनी जगह पे, बी अपनी जगह पे आ जाएगा। इसका मतलब कि डायगनली भी इसका जो ऑर्डर है वो 2 है। इसी तरह से डी डैश का ऑर्डर भी 2 है। तो जितनी भी रिफ्लेक्शन थी उनका ऑर्डर 2 था। हमने ट्राइंगल की जब सिमेट्री डिस्कस की थी वहाँ पर भी हमने देखा था कि जो रिफ्लेक्शन थी हमारे पास 3 रिफ्लेक्शन आई थी, तीनों का ऑर्डर 2 था। तो हमारे पास एक बात अपने माइंड में रखें कि डायहेड्रल ग्रुप के अंदर हम जिसकी भी सिमेट्री डिस्कस करेंगे, सब की जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस होंगे उन सब के ऑर्डर 2 होंगे और रोटेशंस के ऑर्डर मुख्तलिफ हो सकते हैं। अब हमने देखा इसका ऑर्डर 4 है, यानी मैक्सिमम ऑर्डर इसका 4 हो सकता है, तो या रिफ्लेक्शन का 2 हो सकता है। तो इसका मतलब कि हमारे पास इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 8 हो, क्योंकि इस ग्रुप का ऑर्डर 8 था, यानी D4 का ऑर्डर कितना था 8 था। इसके अंदर 8 एलिमेंट्स थे, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 4 हो। इसका मतलब कि D4 जो है वो साइक्लिक नहीं है, इज़ नॉट साइक्लिक, ना ये साइक्लिक है और ना ही ये अबेलियन है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद अब हम लोगों ने नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करना है। जहाँ हम R0, R90, R180 ले रहे हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट लेक्चर में डायहेड्रल को स्टार्ट से शुरू करेंगे। वहाँ पर हम इसे या करेंगे, किसी 2 एलिमेंट्स का नाम दे देंगे, ए रोटेशंस को R का और जो रिफ्लेक्शन है उसे S का नाम दे देंगे, और इससे रिलेटेड हम एक जनरल इसका सेट लिखेंगे। चाहे किसी भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की हमारे पास आ जाए सिमेट्री, तो हम उसे किस तरह से लिख सकते हैं डायहेड्रल ग्रुप की फॉर्म में, और उसकी हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फिर हम D1, D2, D3, D4 इन सब को लेकर डिस्कस करेंगे कि इनके कितने ग्रुप्स हैं, कितने सब ग्रुप्स हैं, कितने सब ग्रुप इनके साइक्लिक हैं, नॉन साइक्लिक हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो आप हमारा नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।